Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3, Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today our topic is addition of fractions with same denominators. भाई आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है लेकिन सेम डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो एक एग्जांपल इन्होंने सॉल्व की हुई है, तो हम देखते हैं जी। अनायाज मदर्स मेक अ पिज्ज़ा। अनाया की वालदा ने एक पिज्ज़ा बनाया। शी डिवाइड द पिज्ज़ा इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। भाई उस पिज्ज़ा के 8 इक्वल पार्ट कर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसमें से अनाया ने जो हिस्सा खाया है ना, वो 1 2 3 4 पार्ट्स अनाया ने खाए हैं, इसलिए उसको लिख दिया 4/8। भाई टोटल 8 थे, उसमें से अनाया ने जितने खाए वो ऊपर लिख लिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमने नीचे लिख दिया। ये बात हो गई। उसके बाद नाज जो है, नाज ने कितना खाया जी? नाज ने 1 2 3 पार्ट्स खाए, तो उसको हमने क्या लिखा? जो उसने खा लिए ऊपर लिख दिए, जो टोटल थे नीचे, तो इसका मतलब उसने 3/8 पार्ट्स खाए। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि हाउ मच पिज्जा डिड दे एट ऑल टुगेदर, भी उन दोनों ने मिलकर टोटल कितना पिज्जा खाया, अगर तो ये तस्वीरें आप देखते हैं, पिक्चर्स, अगर आप पिक्चर्स की मदद से बताना चाहते हैं तो फिर तो बड़ा काम आसान है। 1 2 3 4 5 6 7, तो पता चला उन्होंने मिलकर कितने पार्ट्स खाए हैं? 7 पार्ट। लेकिन हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस, इसलिए आप इन तस्वीर को आप एक वक्त के लिए ज़हन से निकालें। तो हमने क्या पढ़ा था कि 4/8 एक लड़की ने खाया और 3/8 एक लड़की ने। अब हमने टोटल बताना था, तो टोटल के लिए आपको पता है एडिशन का ऑपरेशन होता है, चाहे होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शंस हो। तो इसी तरीके से अब आप इनको ऐड करना चाह रहे थे, आंसर में 7/8 आया, लेकिन आया कैसे है? क्योंकि हर जगह पर आपको तस्वीर तो नहीं दी जाएंगी, तो इसका तरीकाकार पहले बच्चों सीख लेते हैं। 4/8 प्लस 3/8 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे ऐड करने का तरीकाकार सबसे पहले तो देखना है कि ये देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है। भाई इधर भी 8 है, दूसरे वाले में भी 8 है, तो पता चला कि जब इसको आपने ऐड करना ना, तो एक नई फ्रैक्शन बनेगी जिसका डिनोमिनेटर यही सेम होगा। भी जो भी नंबर हो आपने एज इट इज आंखें बंद करके वही लगा देना। ऊपर क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू होंगी ना, उनको आपने ऐड कर देना। ठीक है, काम आसान हो गया। 4 + 3 7 होता है, 7/8। यानी इन दो फ्रैक्शंस को ऐड किया तो ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास आंसर में आ गई, जो कि आपको पिक्चर की मदद से भी ये समझ आ रही होगी। अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐड द फ्रैक्शन। भाई देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हैं आप कि सब के सब सवालात में डिनोमिनेटर्स आपको एक जैसा नजर आ रहा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे लिए हल करना तो मसला ही नहीं है। क्या करेंगे? 7 लिखा, ये मैं आपको वैसे सॉल्व करके बता रहा हूं, आपने इधर सिर्फ आंसर ही लिखना है। 7 लिखा तो ऊपर वाली वैल्यूज को आपने एज इट इज ऐड कर देना। ये सिर्फ उसी सूरत में होगी जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो ये पैटर्न भी डिफरेंट होगा, इसको सोल्व करने का तरीकाकार भी डिफरेंट होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जाके सीखेंगे। तो इनको ऐड करने के लिए सिंपल आपने न्यूमरेटर को ऐड कर देना। 2 + 1 क्या होता है? 3, 3/7, यानी इस बॉक्स में आपने क्या लिखना था? 3/7। चले नेक्स्ट वाले में देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यूज ने ऐड हो जाना। तो 2 + 11 करोगे तो 13/16। एक और पार्ट देख लेते हैं। 5 + 3 8/10। अब आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बआसानी कर सकते हैं। आसान हो गया ना, अब तो मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको समझा दिया। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो क्या करेंगे आप? न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में वही नंबर लिखेंगे जो हमारे पास मौजूद था। तो 5 + 7 किया तो 12 आउट ऑफ 12, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। बात क्लियर है? इसी तरीके से एक और पार्ट देख लेते हैं जी। पार्ट 8 देखें। डिनोमिनेटर जो है आने वाली फ्रैक्शन का वही रहेगा जो इनका है, लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर कैसे बनेगा? इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर दो। 4 + 12 क्या होता है? 16 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आसान तरीकाकार है ना। तो इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करवा देता हूँ। डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का सेम है, लिहाजा आंसर में भी डिनोमिनेटर यही आएगा। न्यूमरेटर इन दोनों के ऐड हो जाएंगे। 15 + 2 क्या होता है? 17। तो आपने देखा इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने से ये वाली फ्रैक्शन हासिल हुई है। तो ये तरीकाकार था इनको फ्रैक्शंस को ऐड करने का। बात क्लियर है? प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में इन डिटेल सीखा, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन की। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, ठीक है,
उन क्वेश्चंस को आपने लाजमी सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को चेक करवाने हैं कि आया आपने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वो आपने ठीक किए हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।